हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में देखा था। डॉट प्रोडक्ट के कुछ इजी सम्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या है? ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 4, थीटा 60 डिग्री है। तो ए बार डॉट बी बार अगर फाइंड करना होगा तो सिंपल एज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये है, कॉस थीटा कितना है कॉस 60। तो कॉस 60 आपको पता है कितना होगा, ये होगा 20 इंटू हाफ, यानी जो भी आंसर आएगा 10 यूनिट्स आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल जो चीज़ें हैं वो ही हमको फिर से दोहरानी है। आपको फिर से क्या है, 3i प्लस 4j माइनस 5k है, 2i माइनस 3j प्लस 4k है। तो अगर मेरे को ए बार डॉट बी बार निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है, डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। तो आपको मैंने कल भी बताया था डॉट प्रोडक्ट में i से i मल्टीप्लाई होता है, j से j मल्टीप्लाई होता है, k से k। तो 3 इंटू 2 ये क्या होगा 6, ठीक है, i 1 होता है। फिर 4j इंटू दिस माइनस 12, माइनस 4 इंटू प्लस 4 यानी माइनस 20। तो ये क्या होगा 6 माइनस 12 माइनस 6 होगा, माइनस 6 और माइनस 20 ये क्या होगा माइनस 26 आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो i j के मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या है, ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार है, तो ए बार ये है और बी बार ये है। देखो आपको पता है कि ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि थीटा 90 डिग्री है दोनों के बीच में। सर ये तो आप क्या बात बता रहे हैं, ये तो हमको भी समझ में आता है। देखो इसका मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था आपको कि ए बार डॉट बी बार इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे ए बार डॉट बी बार यानी ए बार की जगह तो ये पूरा आएगा 2i प्लस j प्लस k, और बी बार की जगह आएगा 4i माइनस 4j प्लस अल्फा के। मैग्नीट्यूड ए और बी का कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 होगा। अगर थीटा 90 है तो कॉस 90 कितना आता है दोस्तों, कॉस 90 जीरो आएगा। अगर कॉस 90 जीरो हो गया तो ये फाइनली जो ये होगा ये जीरो होगा। तो ये क्या होगा 2i इंटू 4 ये 8 होगा, j इंटू माइनस 4j तो माइनस 4 होगा, k इंटू अल्फा के तो ये प्लस अल्फा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? 2i इंटू 4i 8 होगा, j इंटू ये माइनस 4 होगा, 2 4 8 ये माइनस और k इंटू अल्फा के अल्फा। तो ये क्या होगा 8 माइनस 4 प्लस अल्फा। तो 8 माइनस 4 प्लस अल्फा यानी 4 प्लस अल्फा होगा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी -4। बोलो बात समझ में आ रही है? इतना तो सिंप्लीफाई करने आता ही है आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या है, ए बार इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, और बी ये है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यानी थीटा फाइंड करना है। थीटा कैसे फाइंड करोगे आप? देखिए ए बार डॉट बी बार इक्वल टू क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा कितना होगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार अगर मैं करूंगा तो 2i माइनस जे प्लस के, और बी बार क्या है i माइनस जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √4। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको, हाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा, माइनस कैंसिल होगा, प्लस 1 का स्क्वायर डॉट बी का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता है, बी के कोएफिशिएंट 1 और -1 है, तो 1 का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 2i इंटू आई, तो 2i इंटू आई 2 होगा, माइनस 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 जे, तो प्लस जे होगा यानी 1 होगा। k तो है ही नहीं, तो k है ही नहीं तो सर क्या करें, उसको छोड़ दो, आई मल्टीप्लाई करो, जे मल्टीप्लाई करो सर। डॉट प्रोडक्ट की स्पेशलिटी ये है, दिमाग में फिट कर दो, डॉट प्रोडक्ट आए तो आपको क्या दिखना चाहिए, आई के साथ मल्टीप्लाई हो, जे के साथ, के के साथ, दूसरा कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है। और नीचे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये √6 होगा, और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 होगा। तो फाइनली क्या होगा, 3 अपॉन ये क्या है नीचे √12। मतलब बात समझ में आ रही है। देखो ऊपर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, बराबर है। 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, और 12 को 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 इंटू √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो cos थीटा कितना मिला है, cos थीटा मिला है √3/2, बट आ गया, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। कोई डाउट है यहाँ तक, आप स्क्रीन पॉज करके पूरा अच्छी तरह से लिख लें तो आपको समझ में आएगा। यह है डॉट प्रोडक्ट के ऊपर सम्स। देखिए यहाँ पर दो वेक्टर्स है, a बार इज 2i प्लस जे प्लस के एंड b बार इज i प्लस जे माइनस के। क्या बोला है, कंपोनेंट ऑफ b बार अलॉन्ग a बार एंड कंपोनेंट ऑफ a बार अलॉन्ग b बार बोला है। तो कंपोनेंट ऑफ b बार अलॉन्ग a बार और कंपोनेंट ऑफ a बार अलॉन्ग b बार का मतलब क्या है। देखिए मान लें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, आपको कल भी शायद मैंने बताया था, ये थीटा होता है और ये b होता है। तो ये क्या होगा, b बार, अगर मैं इसके b बार के दो कंपोनेंट्स लूं तो एक कंपोनेंट कैसे हो जाएगा, ये b बार cos थीटा, ये b के कंपोनेंट्स हैं, और एक होगा b बार sin थीटा। ये मैग्नीट्यूड इनका ऐसे होगा, b बार cos थीटा और b बार sin थीटा, ये इनका मैग्नीट्यूड है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो कंपोनेंट ऑफ b बार अलॉन्ग a बार है, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट b बार का है ना, तो b बार cos थीटा फाइंड करना है। और कंपोनेंट ऑफ a बार का मतलब क्या है, a बार cos थीटा फाइंड करना है। a बार का कंपोनेंट है ना a के साथ cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ b बार है b बार cos थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या बोला गया है, a बार डॉट b बार, देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ b अलॉन्ग a क्या होगा, b cos थीटा, b cos थीटा फाइंड करना है। तो उसको मैं सेपरेट आउट कर लेता हूं, तो b cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार, ऐसा लिखा जाता है। ये डिवाइड में आ गया ना, ऐसे आता है उसका वैल्यू। तो a बार डॉट b बार का मतलब क्या हुआ, a बार का वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस के, और b बार का वैल्यू है i प्लस जे माइनस के, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होगा, रूट ऑफ a का मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है, i j के मल्टीप्लाई करना है, तो 2i इंटू आई 2 होगा, j इंटू जे 1 होगा, k इंटू माइनस के है तो -1 होगा, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 प्लस 1 तो √6 होगा। तो ये क्या होगा, 2/√6। ऊपर नीचे आप √6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो √6 क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 3 जा, फाइनल आंसर √6/3 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ सर आ रही, तो धीरे धीरे तो b cos थीटा आ रहा है। वैसे ही मुझे अगर a cos थीटा निकालना होगा
तो ए बार डॉट बी बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ए कॉस थीटा अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन नीचे आ गया तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। बोलो बात समझ में आ रही है? ए कॉस थीटा निकालना है, यहां पर क्या निकालना था, कंपोनेंट ऑफ ए निकालना था, ए कॉस थीटा। तो ए बार डॉट बी बार कितना होगा, ए बार डॉट बी बार, तो ये क्या होगा 2, ऊपर आएगा 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, आई जे माइनस के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये होगा 2/√3, ये होगा 2/√3। ये a cos थीटा का वैल्यू है। तो ये a cos थीटा का वैल्यू है, ये b cos थीटा का वैल्यू है। तो आपको कंपोनेंट ऑफ b बार अलोंग a बार है और कंपोनेंट ऑफ a बार अलोंग b बार, ये दोनों हमको निकालने हैं। तो ये दोनों हमने निकाल के आपके सामने रखी हुई हैं बातें। तो बहुत ही इजी हैं सम्स, इसके इतने ही है और यानी थोड़े हार्ड होते हैं, पर वो वेक्टर प्रोडक्ट के साथ जुड़ के आते हैं। तो वो मैं अभी आज नहीं चालू करने चाहता, वो फ्रेश लेक्चर में चालू करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वीडियो ये छोटा हो गया होगा पर आपको अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।